हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा सलूजा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी करनाल प्लस का मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं एक सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज आपके साथ कुछ बातें साझा करूंगी। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी जब स्टार्ट की थी, आई वॉज देन ऑल्सो 64, लेकिन तब मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां थी, इम्यूनिटी कम थी। मुझे बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हुई कि इलाज नहीं मिला। तो वो गलती मैं आपके साथ तो नहीं दोहराऊंगी। आपने बहुत जगह देखा होगा वज़न कम करना है, आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि आपका वज़न कम नहीं हो रहा है। आप सैर कर रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वज़न कम तो नहीं हो रहा है। मैं आपको बेसिक से बताऊंगी कि आपको कैसे वज़न कम होगा और वो सस्टेनेबल फॉर्म में करा जाएगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि वो वेट लॉस नहीं होता है, वो फैट लॉस होता है। अगर आप बोलोगे मुझे 15 किलो कम करना है 1 महीने में, और अगर आप 3 महीने एक्सरसाइज करते हो, दैट मीन्स आप 45 किलो कम कर सकते हो। ये आप सोच के चल रहे हैं, जो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये आपको सोच यहीं पे छोड़नी पड़ेगी और चलना पड़ेगा कि मुझे फैट लॉस करना है, मुझे मेरे शरीर की चर्बी कम करनी है, मुझे मेरे शरीर के मसल्स बढ़ाने हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी एक फैक्टर नहीं होगा, उस लड़की ने कर लिया तो मेरा भी होगा, उस लड़के ने कर लिया तो मेरा भी होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ योर डीएनए। आपके जीन्स डिसाइड करेंगे आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेकेंड इज़ योर एज, आप किस एज में हेल्दी रहने की सोच रहे हैं वो डिपेंड करता है। थर्ड इज़ योर मेटाबॉलिज्म, कितना इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, आज तक आपने कितना अच्छा खाया है, कितना फास्ट फूड खाया है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। नेक्स्ट इज़ योर इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर आपकी इम्यूनिटी ख़राब है और आप एक्सरसाइज करे जा रहे हैं तो वो आपके शरीर को एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगी और हेल्दी बनाने की बजाय वो आपको बीमार बना देगी। और अगर आप ये वीडियो इस टारगेट को देख कर आए हैं कि मैं सिर्फ 10 किलो कम करूंगी और ये वीडियोस, ऐसी वीडियोस देखना बंद कर दूंगी, तो आप अभी बंद कर दीजिए। बिकॉज 1 महीना करके और आगे पूरी ज़िंदगी ना करें तो 1 महीना भी किया आपका वेस्ट है। आप ज़्यादा पैसे खर्च करके डाइट प्लान्स लेके हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए, या आप फ्री में यूट्यूब वीडियोस देख के लाइफस्टाइल बनाइए। चेंज आपको लाना है, चेंज आपको अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है। कोई किसी का कुछ नहीं करने वाला। मैं भी आपको सिर्फ बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, करना आप ही को है। अब बात करते हैं आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, जब भी हम रोटी खाते हैं, रोटी में 3 तरह की चीज़ें आती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन आता है, फैट्स आता है। और आप यकीन मानिए कि आपकी पूरी फैट लॉस जर्नी में यही 3 का मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने सुना होगा रोटी नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? बिकॉज उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। हम शुरू से शुरू करते हैं। आप भूल जाइए आपने यूट्यूब पे क्या देखा है, कहीं पे क्या देखा है। जब भी हम खाने की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक वो चीज़ है जो आपकी बॉडी के लिए लीस्ट असेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी। यानी कि अगर आपको पूरे दिन का काम करना है और आप चाहते हैं कि आप में एनर्जी बनी रहे, आप सोचते हैं आलू खा लो, चपाती खा लो, इनसे मैं एनर्जी ले लूँगा और मेरा पूरा दिन निकल जाएगा और मैं रात को जाके सो जाऊँगा। लेकिन वो चपाती आपके लिए नुकसानदायी है अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते। आपका पूरे दिन का खाना सिर्फ इन 3 चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। याद नहीं रहे तो लिख लीजिए ये 3 चीज़ें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि इन 3 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बोले मैं दिन में 8 रोटी खाऊंगा, दिन में पूरा दिन एनर्जी से रहूँगा और रात में सो जाऊँगा, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी जितनी यूज़ करनी है वो उतनी ही करेगा और बाकी वो फैट में कन्वर्ट कर देगा। चपाती इज़ 80% ऑफ ग्लूकोज। वो सारा का सारा एकदम से कभी यूटिलाइज नहीं कर पाता। वो जितनी उसे एनर्जी चाहिए इंस्टेंटली एनर्जी आपकी बॉडी को देगा एंड रेस्ट आपके फैट सेल्स में स्टोर कर लेगा। तो आपने जो सुना है कि चपाती नहीं खानी चाहिए, रीज़न उसका ये है कि आपको ज़्यादा चपाती नहीं खानी चाहिए।
कार्बोहाइड्रेट्स सबसे लीस्ट असेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स बार बार बोले जा रही हूँ, तो ये किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गेहूँ, आपके आलू हो गए, स्वीट पोटैटो, देन आपके जो मैदे से जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती हैं, पास्ता, एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं प्रोटीन की। आपके मसल का खाना प्रोटीन है। जैसे आपके शरीर की भूख को मिटाने के लिए आपको लगता है गेहूं सबसे ज़रूरी है, मेरी भाषा में मानो तो आपके जो मसल्स हैं उसका खाना प्रोटीन है। आप लोग जनरली प्रोटीन लेते ही नहीं हैं। जो पूर्वजों से चली आ रही हैं, दाल खानी चाहिए, सब्ज़ी खानी चाहिए, उनको तब नहीं पता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस डिफाइंड दिस थिंग कि इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। दालें हो गई, सोयाबीन की बड़ी हो गई, देन आपके पास छोले, राजमा, सफ़ेद छोले, उसके बाद पनीर। पनीर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जब अगर आप फैट लॉस की तरफ जाते हो तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करके हम उसे पनीर से कॉम्पनसेट करते हैं। सुनने में आपको फिर अजीब लग रहा होगा कि पनीर से तो लोग कहते थे कि फ़ैट बढ़ता है, आप बोल रहे हो फ़ैट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करोगे। और यहाँ पे रोल आता है उन तीनों का कि आपकी बॉडी में सिर्फ यही 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, चिकन, फिश, देन एग्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, होलसम प्रोटीन आई मस्ट से। अब बात करते हैं हम फैट्स की। अगर आपके दादा दादी, नाना नानी के पास खेत होंगे, खेतों में काम करते होंगे, या पहले की डाइट हम चलें 1947 ऑनवर्ड्स, तो लोग देसी घी खाना प्रेफर करते थे। वो सोचते थे देसी घी खाने से ताकत मिलती है। फैट्स की आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं फैट्स। तो इसीलिए जब आप गुड फैट्स कंज्यूम करोगे, आपकी भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आप एकदम फिट रहोगे। देसी घी इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फैट। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें मैं अपने आप से इधर उधर करके फैट लॉस की तरफ चले जाऊंगा, ये गलती आप कभी मत करिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी, जैसे हर चेहरा अलग है, 130 करोड़ भारतवासियों का चेहरा अलग है, हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट अलग है। आपको नहीं पता कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट्स लगेगा, कितना प्रोटीन लगेगा, कितना फैट्स लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। आपका जेनेटिक्स, आपका एज, आपका जेंडर, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, आपकी प्रेफरेंसेस, देन लाइफस्टाइल, आप किस ढंग से रहते हैं। आप पूरा दिन बैठ के काम करते हैं, आप पूरा दिन खेलते रहते हैं, आप पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, या आप पूरा दिन फील्ड वर्क में रहते हैं। ये तो थी कुछ जनरल टिप्स कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो आप करनाल प्लस को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू विद दैट। आप ये सोचें कि आप मेरा 1 महीने का डाइट प्लान लेके पतले हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ आप मत लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसा कभी क्लेम नहीं करती। आई मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर ऑन लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करता है। मैं आज आपका वज़न कम करा दूंगी 5 किलो, 10 किलो, 12 किलो, वो 4 महीने में फिर बढ़ जाएगा, बिकॉज कंट्रोल आपको खुद को करना है और मैं आपको वो समय के साथ कंट्रोल सिखाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। इफ़ यू बिलीव कि आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करके हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चलना है, काइंडली कॉन्टैक्ट करनाल प्लस। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।